यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग दिसंबर 2020 के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है और हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर, पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 दोनों के। प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे ये लेक्चर हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग का, तो बैंकिंग का लेक्चर जैसे ये यही लेक्चर मिलेंगे आपको। साथ में आपको सारा स्टडी मटेरियल जो हार्ड कॉपी में मैं दिखा देता हूं। जैसे अभी हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो ये बैंकिंग की हमारी बुक है, ठीक है, बैंकिंग की बुकलेट है, तो ये आपको मिलेगी। इसके अंदर सारा का सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम लोगों ने इसमें डाले हुए हैं। कलर्ड बुकलेट है जहां पे इंपॉर्टेंस है चार्ट की, जहां पे निमोनिक की रिक्वायरमेंट है, वो सब हमने इसके अंदर जो है वो डाल रखे हैं। तो अगर आप भी दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। डेमो के लेक्चर ऑलरेडी हमने यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही कोई नया लेक्चर आए तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिले तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हम लोग जो है प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, हाँ जी। बाकी ऑनलाइन बैच की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा और अगर आपको बैच बाय करना है तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम जो है वो ये था ओवरव्यू। क्या नाम था जी? ओवरव्यू। किसका ओवरव्यू था सर? ये ओवरव्यू था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, कि अपने इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बोले तो जो फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, तो उसके ओवरव्यू की हमने चर्चा की थी। तो अपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या कुछ आता है वो हमने देख लिया था। और फिर आखिरी जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था इसके अंदर वो था जी अपना क्या, कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूं तो ओवरऑल मिला के कितने 4 कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। पहला कंपोनेंट था जी कौन सा आपका? एक था आपका फाइनेंशियल मार्केट, एक था आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एक है फाइनेंशियल सर्विसेज। आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहला फाइनेंशियल सबसे पहला जो अपना कंपोनेंट है वो हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। क्या नाम है? फाइनेंशियल मार्केट। तो ये पहला कंपोनेंट है अपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट पहले एक बार नॉर्मल सा बता दो, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है। मार्केट क्या होती है? जहां पे बायर और सेलर आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और जहां पे वो क्या करते हैं, नेगोशिएट करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या सर? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट, देखो सब्जी मंडी क्या होती है, आप जाते हो वेजिटेबल मार्केट जाते हो, वहां पे क्या होता है सर? वेजिटेबल मार्केट के अंदर सेलर होता है जो वेजिटेबल सेल कर रहा है, फिर वहां पे बायर पहुंचेगा और वो क्या करेगा, आपस में नेगोशिएट करेगा और बाय करेगा किसको, वेजिटेबल्स को। उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी एक होता है जो फाइनेंशियल, पहली बात हो वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल में डील होता है, फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या होता है, डील होता है। अब फाइनेंशियल एसेट क्या होती है वो लास्ट क्लास में आपको मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वो लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब के ऊपर हमने डाला हुआ है, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या? तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बायर और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के सेलर आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और एक दूसरे की नीड को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। ऐसी मार्केट को जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग किया जाता है, ऐसी मार्केट को बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल मार्केट। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशनल सेंटर। ये एक इंस्टीट्यूशनल सेंटर है या फिर ये एक अरेंजमेंट है जो आपको ऑफर करती है एक फैसिलिटी टू परचेज एंड सेल द फाइनेंशियल एसेट एंड द क्रेडिट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड लाइक करेंसी, चेक, बैंक डिपॉजिट, बिल, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल क्लेम एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है सर? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है, बेसिकली एक ऐसी मार्केट है जो क्या करती है, आपको ऑफर करती है। क्या ऑफर कर रही है? एक फैसिलिटी ऑफर कर रही है। और फैसिलिटी में क्या कि उस मार्केट में आकर के आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या जो भी आपकी फाइनेंशियल एसेट है, इनको सेल भी कर सकते हो और इनको परचेज करने का काम भी कर सकते हो। तो एक ऐसी मार्केट, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, डेट इज नोन एज द फाइनेंशियल मार्केट। आगे, इट इज दो दीज फाइनेंशियल मार्केट एंड द इंस्टीट्यूशन दैट द बिजनेस कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट ट्रेड करती है इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट डायरेक्टली और थ्रू द ब्रोकर एंड डीलर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अब बोलते हैं व्हाट इज, अब यहां पे डिफाइन किया गया फाइनेंशियल मार्केट को, तो बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशनल सेंटर। दे आर द इंस्टीट्यूशनल सेंटर। इंस्टीट्यूशनल मतलब यहां पे एक अरेंजमेंट है। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है, ठीक है।
डेट ऑफर जो आपको ऑफर करता है क्या? फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी? टू परचेज, क्या आप उसमें परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को ऑफ द डिफरेंट काइंड। कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं, कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है वो डील करते हैं, तो वो सबके बारे में यहाँ पे बता रखा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजेंट हो गया, ब्रोकर हो गया, डीलर हो गया, बोरोवर हो गया, लेंडर हो गया, सेवर हो गया, ये सब जो है वो आते हैं किसके अंदर? आपके पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट जो है उसको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका नेगोशिएटेड, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ना एक लोन मार्केट आती है, उस लोन मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका नेगोशिएटेड लोन मार्केट और एक होती है कौन सी? ओपन मार्केट। ओपन मार्केट तो अभी हम पढ़ेंगे, और एक होती है नेगोशिएटेड लोन मार्केट। नेगोशिएटेड लोन मार्केट का पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। नेगोशिएटेड लोन मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे पर्सनली लोग मिलते हैं। अब पर्सनली जो लोग मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? पर्सनली जिसके पास पैसा है और जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे पर्सनली, और वहां पे आके क्या करेंगे? नेगोशिएट करेंगे, और जो लेंडर होगा वो पैसा उधार देगा किसको? बोरोवर को। ऐसी मार्केट को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? नेगोशिएटेड लोन मार्केट। तो बोलते हैं नेगोशिएटेड लोन मार्केट रेफर टू ए मार्केट, ये एक ऐसी मार्केट है इन विच जिसमें लेंडर्स एंड बोरोवर मीट पर्सनली, जिसमें लेंडर और बोरोवर जो है पर्सनली मीट करते हैं टू नेगोशिएट करते हैं द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए लोन एग्रीमेंट। जो लोन एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में क्या करते हैं? आपस में मिलके नेगोशिएट करते हैं। तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं हम लोग क्या? नेगोशिएटेड लोन मार्केट। और एक होती है ओपन मार्केट, जहां पे आपको पता, जैसे शेयर मार्केट होती है, तो वहां पे अपने को पता ही नहीं है कि कौन से शेयर में मतलब जिस शेयर को आप परचेज करें वो ऑलरेडी पहले किसके पास में थे, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या? ओपन मार्केट होती है। चलो, फंक्शन क्या क्या जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो एक बार ऊपर से देख लेते हैं। वैसे पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर ही है, जिसके ऊपर 5 से 6 लेक्चर लगाएंगे हम लोग। अभी एक बार ओवरव्यू लेना है, क्योंकि ओवरव्यू लेके अपने को जो अपने इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है ना वो समझ में आ जाएगा। चलो जी, फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा जो से फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो क्या? सबसे पहला क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ द क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट अपने को इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करने में, बोले तो उधार को क्रिएट करने में क्या करती है? मदद करती है, और लिक्विडिटी मेंटेन करने में सहायता करती है। लिक्विडिटी मतलब क्या? कि जब कभी आपको कैश की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कैश अवेलेबल भी हो जाए। आगे फाइनेंशियल मार्केट एक्ट करती है, काम करती है एज एन इंटरमीडिएट के तौर पे फॉर मोबिलाइजिंग ऑफ द सेविंग। आगे इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये फैसिलिटेट करती है क्या? प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस में? कि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ये ऑफर करती है फाइनेंशियल कन्वीनियंस को, जिसमें आप जो है वो इजिली पैसा उधार ले भी सकते हैं और इजिली पैसा उधार दे भी सकते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या करती है? मीट करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म्स को जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तो उसको फुलफिल करवाने में जो है वो फाइनेंशियल मार्केट रोल प्ले करती है। तो ये सब फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा? फाइनेंशियल मार्केट। अब जनरली यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, वैसे तो बहुत सारे टर्म्स मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, बट एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं तो ओवरव्यू के नाम पे हम ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके 2 सेगमेंट है, वन इज द मनी मार्केट, अनदर वन इज द कैपिटल मार्केट। आइएगा थोड़ा सा देखते हैं टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले नंबर पे आती है कौन सी? मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए 0 से लेकर 364 दिन के लिए, 1 साल तक जिसका मैच्योरिटी होती है, तो उसके लिए अगर मान लीजिए आप किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने परचेज करना है जो 1 साल के अंदर कैश के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं आप लोग क्या? मनी मार्केट। मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बेसिकली डील करती है। बोलते हैं मनी मार्केट इज द मेजर सेगमेंट है किसका? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बात हो रही है ऑर्गेनाइज। आपको मैंने बताया था ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या? जिसके पीछे कोई ना कोई रेगुलेटर है, और जो आपकी मनी मार्केट है इसके ऊपर रेगुलेटर का काम करता है कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं मनी मार्केट एक मेजर सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है किसका? फाइनेंशियल सिस्टम का। इट रेफर टू डेट मार्केट, ये एक ऐसी मार्केट है वेयर इन जहां पे मनी को उधार बोरो किया जाएगा एंड लेंड किया जाएगा, उधार दिया जाएगा फॉर किसके लिए? शॉर्ट पीरियड के लिए। जहां पे शॉर्ट पीरियड के लिए आप पैसा उधार देते हैं और पैसा उधार लेते हैं, ऐसी मार्केट को बोलते हैं आप लोग क्या? मनी मार्केट। मनी मार्केट डील करते हैं इन द शॉर्ट टर्म फंड्स में। मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर क्या करती है? डील करती है। इट इज अ सेंटर, ये एक ऐसा सेंटर है वेयर जहां पर शॉर्ट टर्म मनी एसेट्स आर परचेज एंड सोल्ड, जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए मनी एसेट्स को परचेज और सेल किया जाता है। मनी मार्केट मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बोरोवर एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी और कैश टू द लेंडर। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है बोरोवर की वो क्या करती है? पूरा करती है। ये एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म लोन के अंदर डील करती है, बोलते हो लेस देन 1 ईयर। अब यहां पे बहुत बड़ा पंगा होता है, बोलते हैं 365 दिन के लिए, ऐसा नहीं है, 0 से लेके 364, 0 से लेके 364 डे, 364 डेज के अंदर जो है वो मैच्योरिटी हो जाती है। तो मनी मार्केट के अंदर बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट डील की जाते हैं उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 0 से लेके 364 दिन होता है। बोलते हैं 1 साल के अंदर वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब
मनी मार्केट का थोड़ा सा डेफिनेशन दिया गया, बोलता मनी मार्केट इज रेफर टू डेट मार्केट वेयर इन, जहां पे मनी को बोरो एंड लेंड किया जाएगा, उधार लिया जाएगा और उधार दिया जाएगा किसके लिए, फॉर ए शॉर्ट पीरियड के लिए। मनी मार्केट इज अ सेंटर, मनी मार्केट एक सेंटर है जहां पे आप डील करते हैं किसमें, मेनली शॉर्ट टर्म character in the monetary asset. It meet the short term requirement of the borrower and provide liquidity or cash to the lender. It is a place, ये RBI ने डेफिनेशन दिया और RBI क्या बोलता है, ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर शॉर्ट टर्म सरप्लस इन्वेस्टेबल फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल आर बिड बाय द बोरोवर अगेंस्ट कंप्रोमाइजिंग इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल एंड ऑल्सो गवर्नमेंट इटसेल्फ। बोले तो ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड, एक ऐसी एंटिटी जिसके पास सरप्लस फंड पड़े हैं और वो क्या करेगी, अपने सरप्लस फंड को ऑफर करेगी मार्केट में, और एक ऐसी एंटिटी जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो उसकी क्या लगाएगी, बोली लगाएगी, और जिसकी बोली थोड़ी सी ऊंची रहेगी तो ये लोग जो है जिनके पास फालतू पैसा पड़ा है वो दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसी मार्केट एक ऐसा प्लेस जहां पे ये सब बिडिंग प्रोसेस बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ऐसी मार्केट को बोलते हैं हम लोग क्या, मनी मार्केट। आओ जी, अब बोलते हैं हेंस, इसलिए मनी मार्केट में भी कोल्ड रिजर्वायर, मनी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, इट इज ए रिजर्वायर और शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड्स रेफर टू रिलेटिवली लिक्विड एसेट, शॉर्ट टर्म फंड जो है वो क्या होती है, लिक्विड एसेट होती है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट मच लॉस, जिसको कैश के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। ट्रांजैक्शन ऑन द मनी मार्केट मे बी फॉर ए पीरियड ऑफ इवन 1 डे और 15 डेज ए मंथ, सो एंड सो ऑन, बट लेस देन 365 डेज, लेकिन 365 दिन से कम। तो 0 से लेके 364 दिन का इनका जो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली मनी मार्केट में डील किए जाते हैं उनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है, ध्यान रखना आप लोग। अब इंपॉर्टेंस क्या है आपके मनी मार्केट, सबसे पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनी मार्केट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या करती है, रोल प्ले करती है। द मनी मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, बोल तो पैसा प्रोवाइड करती है, किस किस को पैसा प्रोवाइड करती है, ट्रेड को, कॉमर्स को एंड इंडस्ट्री को। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है टू द पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहली बात देखो, अगर बिजनेस को पैसा मिलेगा तो नेचुरल बात है वो उससे क्या करेंगे, प्रोडक्शन के ऊपर पैसा लगाएंगे, ठीक है, कैपिटल को फॉर्मेशन करेंगे, और जितना कंट्री के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, आपका जीडीपी बढ़ेगा, आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उतना ही कंट्री के अंदर जो है वो इकोनॉमिक जो है वो क्या होगी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, और इकोनॉमी जो है क्या वो डेवलप होगी, नहीं होगी, होगी। तो कैपिटल मार्केट जो है वो क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने में अपना रोल प्ले करती है। सेकंड, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जनरली कैपिटल मार्केट के जनरली मनी मार्केट के अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो आपकी प्रॉफिटेबल नेचर की होती है, वहां पे शोर जो है वो पैसा आता है, जो बेसिकली मतलब मैं ये बोलूं कि रेट जो रहेगा इनकम का वो थोड़ा कम होता है बट श्योर होता है थोड़ा सा। तो बोलता है मनी मार्केट आपको हेल्प करता है कमर्शियल बैंक को इन इन्वेस्टिंग देयर एक्सेस रिजर्व, कि वो अपने फालतू जो उनके पास में पैसा पड़ा है उसको वो क्या कर सकते हैं कि वो लगा सकते हैं किसमें, मनी मार्केट में। कमर्शियल बैंक इन्वेस्ट करते हैं एक्सेस रिजर्व इनटू द प्रोडक्टिव चैनल टू अर्न मोर प्रॉफिट ऑन देम, ताकि वो उसके ऊपर और भी ज्यादा पैसा कमा सके। थर्ड है बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट। अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, मनी मार्केट में आकर के अपना एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं टी बिल, ट्रेजरी बिल जो है वो क्या करती है, इशू कर देती है आरबीआई के थ्रू, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की वो इकट्ठी हो जाती है। तो बोलता है मनी मार्केट ऑल्सो हेल्प करती है गवर्नमेंट को इन बोरोविंग द शॉर्ट टर्म फंड्स एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे इंपॉर्टेंस टू द सेंट्रल बैंक। मनी मार्केट जो है वो सेंट्रल बैंक के लिए बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होगा सेंट्रल बैंक बोलो तो अपने इंडिया के अंदर आरबीआई जो है उसको हमने एक ड्यूटी दे रखी है कि वो अपने इंडिया के अंदर क्या करेगा, लिक्विडिटी को मैनेज करके चलेगा। अब कई बार क्या होता है आरबीआई के पास भी अगर पैसे की कमी हो गई या पैसा अगर फालतू हो गया तो आरबीआई भी कई बार क्या करता है उस एक्सेस पैसे को मनी मार्केट में चढ़ा भी देता है और मनी मार्केट से ले भी लेता है। तो मनी मार्केट ऑल्सो हेल्प करती है सेंट्रल बैंक को कि वो इंप्लीमेंट कर सके उसके थ्रू अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुली। इट इज ओनली थ्रू द मनी मार्केट दैट द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम को एंड दस कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। आगे मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड। मनी मार्केट के थ्रू हम लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो पैसा इकट्ठा भी कर लेते हैं। द मनी मार्केट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफर ऑफ द फंड्स फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। द डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिनांस। जितना पैसा आपके पास अवेलेबल होगा उतना ही डेवलपमेंट का फेज आपका अच्छा रहेगा। द ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री कैन नॉट डेवलप विदाउट द एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आगे हेल्पफुल इन द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द कमर्शियल बैंक।
पहले अगर मनी मार्केट ना होती तो कमर्शियल बैंक को कभी अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती तो उसको सेंट्रल बैंक पे जाना पड़ता या किसी और बैंक को पे जाना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे एक मनी मार्केट की वजह से कमर्शियल बैंक को एक बेनिफिट हो गया कि जब कभी भी उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मनी मार्केट के में जाकर के जो है अपनी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। द मनी मार्केट ऑल्सो हेल्प करती है कमर्शियल बैंक को इन अटेनिंग द सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या? अब अपने को किसी और पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो पैसा इकट्ठा भी कर सकते हैं। द कमर्शियल बैंक कैन मीट देयर रिक्वायरमेंट, कमर्शियल बैंक अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकता है बाय रिकॉलिंग सम ऑफ देयर लोन इंस्टेड ऑफ बोरोविंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्स। अगर कभी स्कार्सिटी होती है तो कमर्शियल बैंक के पास ऑप्शन होता है कि वो जाएगा आरबीआई के पास में और आरबीआई के पास में जाके इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर लोन लेगा और वो जो लोन आरबीआई उसको ग्रांट करेगा वो देगा एमएसएफ पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के ऊपर, और वो रेट जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब जब से मनी मार्केट आ गई है तो कमर्शियल बैंक के पास में एक बेनिफिट हो गया क्या? अगर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कमर्शियल बैंक खुद से सीपी सूपी या कुछ भी जो है वो इशू कर सकते हैं और जाके मनी मार्केट से पैसा रेस कर लेंगे। जितने दिनों के लिए पैसा रेस किया, ठीक है, उसके बाद वो उसको रिफंड कर देंगे। तो वहां पे मनी मार्केट में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कमर्शियल बैंक्स के लिए वो जनरली क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उनकी कॉस्ट सेव हो जाएगा और अगर कॉस्ट सेव होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है। फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है इन प्रोमोटिंग द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट बाय एनकरेजिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इट ऑल्सो हेल्प, ये अपने को मदद करते हैं इन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स, अपने को रिसोर्सेज को एलोकेट करने में पूरी तरह से क्या करती है, सहायता करती है। तो ये सब जो है वो इंपॉर्टेंस है किसका, आपके मनी मार्केट का। अब आएगा अगला सेगमेंट क्या, कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का जो अगला सेगमेंट है वो है कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करती है आपकी मनी मार्केट, एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करती है कौन, आपकी कैपिटल मार्केट। एंड ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट, एक पूरी तरह से जो ऑर्गेनाइज नेचर की कैपिटल मार्केट होती है वो क्या, इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है किसकी, इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर कोई भी कंट्री, कोई भी इंडस्ट्री बेसिकली या कोई भी कंपनी अगर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके बाद सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है पब्लिक फाइनेंस, कि अगर वो पब्लिक से पैसा ले ले। क्योंकि बैंकों के पास में अगर वो जाते हैं तो बैंक जो है सबसे पहले डिमांड करता है किसका, सिक्योरिटी का, और बैंक का एक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और बैंक जनरली थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है। तो वहां पे कंपनी के लिए थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्टी हो जाती है वहां से बैंक लोन जो है वो रेज करना, क्योंकि उसके लिए पहले उनको सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल करवानी होती है। तो जनरली जो कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं कि हम क्या करें, हम पब्लिक में जाके आईपीओ निकाल दें, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब हम शेयर इशू कर दें, उसके तौर पे पैसा इकट्ठा कर ले। क्योंकि शेयर्स के ऊपर आपको मालूम है कि इसके अंदर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको डिविडेंड देना ही देना है, ऐसा नहीं होता। तो जनरली कंपनीज जो है वो प्रेफर करती हैं कि हम क्या करें, कैपिटल मार्केट में डील करें। अगर मान लो कैपिटल मार्केट ना होती तो क्या कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन होता या नहीं होता, नहीं होता सर, बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये जो आपकी कैपिटल मार्केट है ये प्रमोट करती है किसको, कैपिटल मार्केट जो है वो प्रमोट करती है कंट्री के अंदर किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। फिर बोलता है देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू टाइप ऑफ क्रेडिट, बोलता है कंपनीज के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो है या इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बेसिकली आपको दो तरह की जो है वो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, दो तरह के उधार की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, वो तो आपको पूरा करके देगा कौन, मनी मार्केट। एक है जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, वो आपको पूरा करके देगा कौन, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या है, कैपिटल मार्केट एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग टेक्निक है जो आपको मदद करती है इन फ्री एंड बैलेंस फ्लो ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स में इनटू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेटिंग इन ए कंट्री। इन अदर वर्ड्स कैपिटल मार्केट एक मैकेनिज्म है बाय विच जिसके द्वारा बोरोवर ऑब्टेन करता है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, बोरोवर जो है अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, इकट्ठा करता है, एंड लेंडर्स आर एबल टू फाइंड आउटलेट फॉर द लॉन्ग टर्म सरप्लस इनविजिबल फंड्स। इन द कैपिटल मार्केट द बोरोवर ऑफ द मनी आर सेंट्रल, स्टेट, म्युनिसिपल, लोकल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एक्सेट्रा, वेयर एज लेंडर आर इंडिविजुअल, और जो पैसा देने वाले वो कौन कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, प्रोविडेंट फंड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। देयरफॉर कैपिटल मार्केट डील इन द लॉन्ग टर्म क्रेडिट
इंस्ट्रूमेंट। तो जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म में डील करती है और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म। आप कैपिटल मार्केट के कुछ आपको जो है ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं। सबसे पहला क्या, मोबिलाइजिंग ऑफ द सेविंग। कैपिटल मार्केट क्या करती है, जो लोग हैं बेसिकली जो प्राइवेट लोग हैं उनके पास जो सेविंग का पैसा इकट्ठा पड़ा है वो उसको इकट्ठा करते हैं और उसको चैनलाइज करवाती है कहां पे, कहीं इफेक्टिव जगह के ऊपर। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या, द कैपिटल मार्केट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग, इकट्ठा करने में किसको, सेविंग ऑफ द पीपल। कैपिटल मार्केट मोबिलाइज करती है सेविंग को इनटू द प्रोडक्टिव चैनल्स के अंदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दस कैपिटल मार्केट हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। आगे दूसरा, स्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। कैपिटल मार्केट अपने को मदद करती है क्या करने में, जो वोलेटिलिटी होती है उसको बचाती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट जो बनाई गई है उसके अंदर बहुत सारे लोग एंगेज हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स एंगेज हैं। तो उन्होंने मिल करके एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जहां पे वोलेटिलिटी जो है बहुत ही क्या होती है, कम होती है, ताकि लोगों का विश्वास यहां पे क्या हो, बना रहे। बोलते हैं अंडर वेल ऑर्गेनाइज एंड डेवलप्ड कैपिटल मार्केट प्रोफेशनल्स इन द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मेक वैल्यूएबल एफर्ट। उन्होंने बहुत एफर्ट लगाए हैं टू स्टेबलाइज करने के लिए द प्राइस ऑफ द स्टॉक, शेयर एंड सिक्योरिटी। फिर प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल मार्केट। द कैपिटल मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है टू एनकरेज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव गाइडेंस फॉर द रैशनल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो ये अपने कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी क्या करता है, कैपिटल मार्केट प्रमोट करवाता है। फिर इंड्यूस करते हैं किसको, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल मार्केट के थ्रू बिजनेसेस को पैसा मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, उसको वो लगाएंगे बिजनेस के अंदर, जिससे बिजनेस डेवलप होंगे, कंट्री के अंदर कैपिटल क्या होगा, फॉर्मेट होगा। और अगर कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो नेचुरल बात है डेवलपमेंट का फेज क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। द कैपिटल मार्केट इंड्यूस करती है, आपको प्रेरित करती है कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री के लिए। सेविंग आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इन द underdeveloped country like India, there is a biggest problem of poverty, which leads to less saving, less capital formation and less economic development. आगे अब इसके कुछ फंक्शन दे रखे, कैपिटल मार्केट क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला मोबिलाइज करती है फाइनेंशियल रिसोर्स को, ये तो आप इसको रीडिंग कीजिएगा, बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहले सबसे पहला क्या, मोबिलाइज करना, जो भी फाइनेंशियल नेचर की रिसोर्सेज है उनको क्या करती है कैपिटल मार्केट, इकट्ठा करती है, ठीक है। दूसरा, इंड्यूस करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, अभी आपको मैंने डिस्कस कर दिया, ये भी एक फंक्शन है जो कैपिटल मार्केट क्या करती है, परफॉर्म करती है। फिर सप्लाई करते हैं वर्किंग कैपिटल, अगर आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको मैंने एक बार एफएम के अंदर बताया था कि वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल तो जो है वो आप मनी मार्केट से इकट्ठा कर सकते हो, बट जो परमानेंट नेचर की वर्किंग कैपिटल है उसके लिए पैसा जो है वो आपको प्रोवाइड करती है कौन, आपको कैपिटल मार्केट। तो ये आपको वर्किंग कैपिटल भी क्या करती है, सप्लाई करती है। इंक्रीज इन इनकम, अगर आप कैपिटल मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे तो नेचुरल बात आपका इनकम जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो शेयर्स में, डिबेंचर में, तो वहां से परमानेंट नेचर की भी और रिकरिंग नेचर की भी आपको जो है वो इनकम क्या होती है, रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट। आगे, सिक्योर द फॉरेन कैपिटल, कैपिटल मार्केट जो है वो एक पूरा खाका तैयार करके देती है जिसके अंदर आप जो है फॉरेन से भी जो है वो कैपिटल इकट्ठी कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द एडीआर जीडीआर। आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन कंपनी अगर इंडिया से पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो इंडियन कंपनी इशू करती है शेयर्स को, और अगर इंडियन कंपनी विदेशों से पैसा इकट्ठा करना चाहती है इक्विटी के तौर पर तो इंडियन कंपनी जो है वो इशू करती है किसको, डिपोजिटरी रिसीट्स को। अगर अमेरिका से पैसा इकट्ठा करना है तो हम इशू करते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स, और अगर अमेरिका के अलावा किसी कंट्री से पैसा इकट्ठा करना है तो हम इशू करते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये जो फॉरेन कैपिटल को इकट्ठा करना वो पॉसिबल हो पाए विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो बोलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो था कैपिटल मार्केट का वो क्या, कि हम सिक्योर कर सकते हैं फॉरेन कैपिटल को एंड नो हाउ को टू फिल अप द डेफिसिट इन द रिक्वायर्ड रिसोर्स फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एट ए फास्टर रेट। फिर आगे, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स, पैसे को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना, वो तो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, और कैपिटल मार्केट ही क्या करती है, साथ में वो जो पैसे इकट्ठा हुआ उसको ऐसे चैनल्स में अलग अलग जगह पे क्या करती है, बंटवारा करती है जहां पे उनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिवली हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं हमारे किसको, रिसोर्स का मतलब यहां पे बेसिकली क्या है, फंड्स को। पढ़ते हैं एक बार, बोलते हैं इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ द मोबिलाइज, इफेक्टिव एलोकेट करना किसको, मोबिलाइज, जो आपने इकट्ठे करे हैं फाइनेंशियल रिसोर्स, इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय द कैपिटल मार्केट। द कैपिटल मार्केट हेल्प करती है इन द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू ए बेटर एंड मोर रैशनल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। आगे अब आता है रिलेशनशिप की बात।
भाई कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट के, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम बात करेंगे पहले रिलेशनशिप का, बोले तो हम बात करेंगे थोड़ा सा सिमिलैरिटी का, कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, और फिर हम देखेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, तो क्या बोलता है, देखो बोलता है कॉन्सेप्चुअली दीज टू मार्केट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कंसेप्चुअली तो देखने में दोनों अलग अलग है, क्यों? क्योंकि देखो कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है, और जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट के ऊपर जो है वो सेबी के गाइडेंस चलती है, और मनी मार्केट के ऊपर आरबीआई की। तो जनरली कंसेप्चुअली देखने में ये लगता है कि दोनों जो है वो क्या अलग अलग है। मनी मार्केट रेफर टू द मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स, जबकि कैपिटल मार्केट रेफर टू द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म। बट द मनी एंड द कैपिटल मार्केट आर नॉट इंडिपेंडेंट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड, लेकिन वो बल्कि एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब वो कौन कौन से हैं, उनका रीजन क्या, भाई क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से मतलब लिंक के अंदर है। तो सबसे पहला क्या, इंटर रिलेटेड इंटरेस्ट रेट। कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट के अंदर और जो मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और उनका एक दूसरे के ऊपर जो है इंपैक्ट पड़ता है। अगर शॉर्ट टर्म के अंदर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा, लॉन्ग टर्म का भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एकदम एग्जैक्ट इफेक्ट तो नहीं आता, लेकिन इफेक्ट आता जरूर है, एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा सा कम आएगा लॉन्ग टर्म में। तो क्या बोलता है, बोलता है द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म मार्केट आर इंटर रिलेटेड बिकॉज समटाइम द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट एंड वाइस वर्सा। ए राइज इन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्टिंग द कंडीशन ऑफ द क्रेडिट स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी का मतलब क्या होता है, अभाव होना। अगर वो बढ़ गया शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि भाई कंट्री के अंदर पैसा कम हो गया, तभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है। और जिसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर भी उसका रेट जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या, इंटर रिलेटेड इंटरेस्ट रेट है। सेकंड जो है वो है कौन सा, कॉमन इंस्टीट्यूशन। अगर मैं बात करूंगा कॉमन इंस्टीट्यूशन, तो ये बेसिकली क्या है, तो बोलता है Some institutions such as the commercial bank serve both the money and the capital market। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो दोनों मार्केट को जो है वो क्या करते हैं, सर्व करते हैं। The dealers in the short term market also purchase and sell long term bonds and security। जो डीलर हैं आपके किसमें, शॉर्ट टर्म मार्केट में, वो दोनों में वो परचेज और सेल करते हैं, किसमें, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर। फिर सिमिलर यूजर, जो यूजर्स हैं वो भी जनरली क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर जो है वो पैसा क्या करती है, इकट्ठा करती है। द यूजर ऑफ द फंड्स may get fund from either type of the market। जैसे एक कंपनी की बात हो रही है, एक कॉर्पोरेशन need fund for additional inventory, might borrow short term loan by selling the commercial paper or by negotiating the bank loan through money market, जबकि it might also float a bond issue or sell the share for working capital purpose in the capital market। तो जो यूजर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, दोनों के सेम है। मतलब एक ही बंदा जो है वो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों के अंदर ही क्या करता है, डील करता है। एंड कॉमन इन्वेस्टर, और जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो भी जनरली क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। द सप्लायर और इन्वेस्टर जो होते हैं फंड्स के may choose to supply funds to either one market or both market depending upon their investment policy and available rate of return। तो जनरली क्या है, इसमें ये बोला गया कि दोनों मार्केट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। बट अब हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंस, जो आज के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो डिफरेंस बेसिकली ये बताएगा कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो है वो दोनों अलग अलग क्यों है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। बोलते हैं सबसे पहला ये यहां पे हम बात करें कैपिटल मार्केट का, ये है आपका मनी मार्केट। चलो जी, सबसे पहला पीरियड ऑफ लोन। कैपिटल मार्केट के अंदर जो लोन दिया जाएगा उसका पीरियड जो रहेगा वो क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म। क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म। जबकि मनी मार्केट के अंदर जो आपको पीरियड, जो लोन एक्सटेंड किया जाता है वो होता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। चलो जी, नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट के अंदर जो आपकी कैपिटल रहती है वो जनरली क्या रहेगी, फिक्स नेचर की। तो बोलते हैं द फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द कैपिटल मार्केट में बी यूज बोथ फॉर फिक्स कैपिटल एंड द वर्किंग, दोनों के लिए, फिक्स और वर्किंग दोनों के लिए। जबकि अगर मैं बात करूंगा किसका, मनी मार्केट में, तो मनी मार्केट में ओनली होता है किसके लिए, वर्किंग। द फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द मनी मार्केट इज यूज यूजली फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आगे कंपोनेंट, अगर बात करो कंपोनेंट का, तो मेन कंपोनेंट जो है कैपिटल मार्केट है वो क्या है, स्टॉक मार्केट। द मेन कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट इज द स्टॉक एक्सचेंज विच डील इन द शेयर एंड डिबेंचर। जबकि अगर बात करूंगा मनी मार्केट का, तो वो क्या बोलता है, मेन कंपोनेंट ऑफ द मनी मार्केट इंक्लूड द कॉल मनी मार्केट, बिल मनी मार्केट, एक्सेप्टेंस हाउस एंड द कोलेटरल लोन मार्केट। आगे मिडलमैन, कैपिटल मार्केट में जो मिडलमैन होते हैं वो क्या, कैपिटल मार्केट एक्ट एज ए मिडलमैन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द एंटरप्रेन्योर। इन्वेस्टर, और एक तो इन्वेस्टर जो पैसे लगाने वाला, और एंटरप्रेन्योर तो बिजनेस, उन दोनों के बीच में कैपिटल मार्केट जो है वो क्या करती है, वो एक मिडलमैन का काम रोल प्ले करती है। जबकि मनी मार्केट जो है वो किसके लिए, वो लेंडर और बोरोवर। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना।
कैपिटल मार्केट में जो टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर, जबकि मनी मार्केट में जो लिंक होता है, मनी मार्केट जो आपस में तालमेल बिठाते हैं किस किस के बीच में, डिपॉजिटर एंड बोरोवर के बीच में। आगे मेन एक्टिविटी, कैपिटल मार्केट का जो मेन एक्टिविटी है वो क्या, अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर, इट इज द मेन, और मेन जो एक्टिविटी होती है किसका, कैपिटल मार्केट का। और जो मनी मार्केट है उसके अंदर जो मेन एक्टिविटी है वो क्या, सेल एंड परचेज ऑफ द बिल। आगे स्पेशलाइजेशन, कैपिटल मार्केट का जो स्पेशलाइजेशन है वो किसमें, इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर स्पेशलाइज इन रेजिंग फंड, पैसा इकट्ठा करना फ्रॉम द पब्लिक एंड इन्वेस्ट दिस फंड इन द सिक्योरिटी विद द मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट फॉर देयर कस्टमर। जबकि अगर बात करूंगा मनी मार्केट का, तो उसका क्या होता है, मनी मार्केट स्पेशलाइज इन लेंडिंग, ये उधार देना फंड्स को ऑफ द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ईच अदर विद द मोटिव टू अर्न इंटरेस्ट इनकम फॉर देयर कस्टमर। आगे फंक्शन, कैपिटल मार्केट का जो फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट इज मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना रिसोर्स को इनटू द प्रोडक्टिव चैनल, मतलब लगाएंगे हम रिसोर्सेज को कहां पे, प्रोडक्टिव चैनल में। जबकि मनी मार्केट में हम क्या करते हैं, लेंडिंग एंड बोरोविंग। मनी मार्केट का जो मेन फंक्शन है वो क्या करना, ओनली लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ द फंड्स। आगे डिग्री ऑफ रिस्क, कैपिटल मार्केट में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, वेरी हाई रिस्क, जबकि मनी मार्केट के अंदर जो रिस्क रहेगा वो क्या रहेगा, लो रिस्क रहेगा। आगे फंड्स टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट मूव ऑन करती है कहां, मनी मार्केट में, और अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट जाती है कहां पे, कैपिटल मार्केट में। तो बोलता है कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म फंड्स टू द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। अगर डेवलपमेंट पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, देन गवर्नमेंट जाएगी कैपिटल मार्केट में, वहां पे जाके अपने बॉन्ड्स को इशू करती है। और अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मनी मार्केट प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म फंड टू द गवर्नमेंट फॉर द परचेजिंग ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा। तो शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, आरबीआई के थ्रू मनी मार्केट में जाकर के टी बिल को इशू करवा देगी, जिससे कंपनी आरबीआई के पास पैसा आएगा और आरबीआई उस पैसे को दे देगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है फंड्स की वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इस डिफरेंशिएशन से हम बोल सकते हैं कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो सिमिलर नहीं है, वो क्या है, दोनों अलग अलग है। ओके हाँ जी, ये सब जो है वो पार्ट है किसका, आपके बोलो फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है वो हम लोगों ने अभी देख लिया, तो ये सारा जो टॉपिक है वो अपना क्लियर हो गया। इसके बेस पर अब आप देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में, क्या कुछ आता है। तो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, वो हमने पढ़ लिया, क्या क्या उनके फीचर है और सिमिलैरिटी क्या और डिससिमिलैरिटी क्या, वो भी हमारा टॉपिक हो गया। अब ये ओवरव्यू है आपका, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 में पूरा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तो ओवरव्यू है, एक बार के लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर 4 कंपोनेंट है, जिसमें से सबसे पहला कंपोनेंट आज हमारा कंप्लीट हो गया। ओके हाँ जी, चलो जी, ये हो गया अपना टॉपिक आज का। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छे से कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आप भी जो है वो अपकमिंग दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर मैंने आपको बताया था वीडियो भी मिलेंगे, जैसे ये वीडियो आपने लगाया ना, इसी तरीके से सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा बुक्स फॉर्म में आपके होम एड्रेस पे, और रिवीजन के लिए रिवीजन की ऑडियो और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस MCQ। तो इंक्वायरी के लिए अगर आप कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं और इसके ऊपर व्हाट्सएप करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।